छत्तीसगढ़ में संविधान निर्माता बाबा भीमराव अम्बेडकर की 135वीं जयंती को लेकर तैयारियां बड़ी जोरों पर हो रही है। वैसे में जो पूर्व संध्या है जयंती की, उस पर जो मेरठ के वरिष्ठ भाजपा नेता है कमल शर्मा, उन्होंने एक बड़ी यात्रा का आयोजन किया है। ऐसे में कमल शर्मा जी मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आज पूर्व संध्या है बाबा साहेब की जयंती की, एक बड़ा आयोजन आपने किया, बड़ी एक यात्रा आप निकाल रहे हैं, और ये मैं देख रहा हूँ कि जो झांकियां हैं सभी महापुरुषों की उस पर तस्वीर लगी है। देखिए, तो हमारे देश का संस्कार है और हमारे देश की संस्कृति है। तो जिन जिन लोगों ने भी हमारे देश के लिए, जैसे कि हमारे बाबा साहब तो हैं ही, उनके बिना उन्होंने संविधान लिखा है, हम सब चल रहे हैं तो परमिशन लेके चल रहे हैं इस सवारी की, शोभा यात्रा की, तो हमने भी उसकी परमिशन ली है। ये भी बात हमें बाबा साहब ने ही सिखाई है। और बाकी जो लोग हैं, जैसे कि आप माँ अहिल्याबाई देखिए, अहिल्याबाई जी ने हमारे देश पर 27 साल शासन किया और उन्होंने सबसे ज्यादा धार्मिक स्थानों को उस समय पर बनवाया, सबसे ज्यादा सड़कें बनवाई, और उस समय पर जो माताएं बहनें विधवा हो जाती थी, उनकी संपत्ति राज्य सरकार में निहित हो जाती थी, उन्होंने उस कानून को बदला। तो ऐसे जिन्होंने क्रांति लाई, अवंतीबाई लोधी जी, माता दीन वाल्मीकि जी, मंगल पांडे जी, धन सिंह कोतवाल जी, और अपने जो ज्योतिबाई फूले जी, ज्योतिबाई फूले जी, हाँ, इन सब लोगों ने शिक्षा के देश में, किसी ने शिक्षा में, किसी ने संविधान में, किसी ने हमारी देश के लिए शहादत दी। तो ये सब बातें जो हैं जन जन तक पहुंचे। और दूसरी बात कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मुझे गौरव है कि आज ये सब हम सब इसका हिस्सा बन रहे हैं। और बाबा साहेब की जो शोभा यात्रा ये निकल रही है, ये सब लोग हम सब मिलकर निकाल रहे हैं, इस बात का भी मुझे गर्व है। क्योंकि बाबा साहब किसी एक जाति के या किसी एक धर्म के नहीं है, बाबा साहब हमारे सारे देश के हैं और उन्होंने सारे देश के लिए हमारे संविधान बनाया है। और उन्होंने, उनका जो सपना था वो ये था कि मेरे देश का एक एक व्यक्ति एक प्लेटफार्म पर खड़ा हो, जिसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये कानून और ये संविधान बनाया था। तो कुछ लोग जो अब ये कहते हैं कि ये संविधान बदल देंगे, ये कर देंगे, ये उनकी राजनीतिक कुंठा है। उनके पास कुछ कहने के लिए बचा नहीं है, अब उनके पास कुछ विषय भी नहीं है। क्योंकि विकास में और हमारे जो देश का नाम है, जो वर्तमान में हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने हमारे देश का नाम रोशन कर दिया है। हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने हमारे प्रदेश को बहुत आगे बढ़ा दिया। तो अब तो सिर्फ और सिर्फ उनके पास यही मुद्दा है कि वो समाज को गुमराह करें संविधान के नाम पर, बाबा साहब के नाम पर। लेकिन हम सब कार्यकर्ता कभी ऐसा नहीं होने देंगे, किसी भाई बहन बंधु को गुमराह नहीं होने देंगे। क्योंकि बाबा साहब जितने उनके हैं उतने मेरे हैं। मैं अपने या उनके किसी के ज्यादा नहीं बता रहा हूं, लेकिन बराबर के हैं। और हम ये लोग ये साबित कर रहेंगे कि बाबा साहब एक एक व्यक्ति के हैं, देश के 150 करोड़ लोगों की। कमल जी, स्वतंत्रता दिवस और जो गणतंत्र दिवस है उस पर आपकी बाइक नहीं निकलती थी, लेकिन आज आपने पूर्व संध्या पर, जो बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती उसकी पूर्व संध्या पर आपने एक बड़ी पैदल यात्रा निकाली है। तो क्या उद्देश्य है इसका? क्या 2027 की तैयारी चल रही है पूरी? देखिए, इसके अंदर कोई किसी चीज की तैयारी नहीं है। बाबा साहब का जो जन्म दिवस है या बाबा साहब का जो काम है, वो किसी चुनाव या किसी का कोई मोहताज नहीं है। बाबा साहब का नाम सूरज के नाम के जैसा है हमारे देश के लिए। और अगर उसमें एक कदम भी कोई चलता है तो वो देश की सेवा में चलता है। बाबा साहब की सेवा, शोभा यात्रा निकालना एक तरह से राष्ट्र सेवा है। तो मैं राष्ट्र सेवा कर रहा हूँ। तो बेटे, ये हमारे साथ वरिष्ठ भाजपा नेता कमल शर्मा जी, इनका साफ तौर पर कहना है कि बाबा साहेब एक बाबा साहेब हम समझते हैं, और यहाँ उन्होंने जो हमारे शहीद हैं, जो हमारे क्रांतिकारी, जो महापुरुष हैं, उन सबको उन्होंने यहाँ पर स्थान दिया है। और उनका कहना है कि जो हमारे देश में जो महापुरुष हैं, चाहे वो अवंतिकाबाई लोधी हो, चाहे वो माता दीन वाल्मीकि हो, चाहे वो मंगल पांडे हो, सभी ने हमारे देश के लिए अपनी शहादत दी है, इसीलिए उनका भी सम्मान करना बनता है। देश सब लोग के साथ LTV।